24 का चौधरी कौन लाइव हिंदुस्तान की चुनावी कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश। आज बलिया में हूं। बलिया में आके हम यहां के लोगों से चुनाव पर चर्चा करेंगे। बलिया लोकसभा सीट के लिए 1 जून को मतदान होना है। इससे पहले हम लोगों से बात करके ये जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि किसका माहौल बन रहा है, कौन आगे चल रहा है। बता दें कि सपा से इस बार जो है वो सनातन पांडे चुनावी मैदान में हैं। भाजपा और एनडीए की ओर से नीरज शेखर लड़ रहे हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बसपा से लल्लन सिंह यादव को टिकट मिला है। तो इस तरह के जो हैं वो कैंडिडेट हैं और उनके जाति समीकरण भी हैं और उनकी विरासत भी है। इन सब के बीच जनता क्या सोचती है, लोगों को क्या लग रहा है, इस तरह की बातें होंगी। ये बलिया के लोग हैं और इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। भाई साहब हैं, सर पे भगवा गमछा दिख रहा है, भाजपा सपोर्टर मालूम पड़ते हैं। नहीं, भाजपा सपोर्टर तो हम लोग जन्म जाती है। अच्छा। जब से भाजपा का जो कार्यकाल हम लोग का समझ में आ गया कि इससे अच्छा कोई पार्टी नहीं है, अटल जी के समय से। अटल जी के ही समय से। और बाकी ये सपा बसपा भाजपा जो था, ये छोटी छोटी पार्टियां थी। इन लोगों में काफ़ी क्राइम, काफ़ी गुंडा, काफ़ी आतंकवाद, हर जगह से ये लोग पैदा हुआ करते थे अपने भी। फिर देश में आतंकवाद और ये गुंडा वाली जो बात है, सवाल भी करते रहते हैं इस पे जो है। अगर सपा पे जाएं और इसके अंदर भाई साहब, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर इन लोगों से शांति नहीं मिल पाता था। इस वजह से हमारे यहाँ का उत्तर प्रदेश के जनता भाजपा की सरकार 2 बार बनाई और तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएगी। ठीक है। अच्छा, ये सपा पे जो आरोप लगता है कि गुंडागर्दी बढ़ जाती है, मगर उनका भाषण सुनिए उनके नेताओं को, तो वो कहते हैं कि भाजपा जो जब आती है तो वो धर्म के आधार पर लड़ाती है, धर्म के आधार पर धार्मिक ध्रुवीकरण कराती है, हिंदू मुसलमान कराती है। तो हमारा जो हिंदुस्तान है, हमेशा धर्म के ही नाम पर इंडिया रखा गया, भारत माता कहा गया। हमारे देश में मथुरा, काशी जो भी है, अयोध्या है, तो यहाँ हमेशा धर्म का ही लेकर के लोग आगे बढ़े हैं। ठीक है, लेकिन सबको बराबरी का अधिकार दिया गया ना। बराबर का तो वो लोग कभी हमारे धर्म को लोग माने ही नहीं। हमारे कौन नहीं माना? सपा वाले, बसपा वाले ये सब नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते हैं? राम जन्मभूमि का मुद्दा लोग उठाते हैं कि ये गलत विचारधारा से लोग भाजपा वाले लोग अपनाते हैं। तो हमारा जो प्राचीन समय से जो हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने पूछते चले आए हैं, उसी चीज़ को ये लोग ख़त्म करने पर लगे थे। तो हमारे नरेंद्र मोदी, योगी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, जोशी जी, ये जितने भी महान विभूति लोग थे, तो उन लोग को ये लगा कि हम अपने देश को धर्म से कम बचाया जाए। ठीक है, ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? विजय शर्मा। क्या करते हैं? लकड़ी का काम करता हूँ। कैसा चल रहा है काम धंधा? काम धंधा ठीक चल रहा है। कमाई हो जाती है? हाँ, मोदी जी की देन है कि चल रही है। हाँ। और ये बात जो कही जा रही है कि महंगाई की वजह से बाजार मंदा पड़ा हुआ है। अब काम नहीं करोगे तो महंगाई तो रातों दिन पड़ी रहेगी। हाँ, धंधा मेहनत कीजिए तो महंगाई कहाँ है। अब कुछ क्या चीज़? आपका जैसा महंगाई है वैसा मजदूरी आपको मिल रही है। मजदूरी मिल रही है। और सरकार से क्या सुविधाएं मिली हैं? आवास, शौचालय, राशन? बहुत आवास मिला है, शौचालय मिला है, राशन मिल रहा है। हम 84 से देख रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री हमने देखा नहीं। तो मोदी सरकार से खुश हैं और इस बार भी नीरज शेखर के पक्ष में? हाँ, नीरज शेखर। ठीक है, बातचीत को बढ़ाते हैं। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम है धर्मात्मा साहनी। क्या करते हैं साहनी जी? हम मजदूरी करते हैं। काम मिल जाता है रोज? काम मिल जाता है थोड़ा बहुत। चुनाव में किसको वोट देना है? कौन नेता सही लग रहा है? मोदी जी को वोट देना मोदी जी है। को वोट देना है। क्यों? क्यों तो उनने हमारे को आवास वास दिया है, आवास दिया है और कुछ थाना वाना पर कहीं भी जाने भी जाता है तो सुनवाई भी। ठीक है, ठीक है। आप बताएं। अरविंद शर्मा मेरा नाम है। मैं गुजरात में नौकरी करता हूँ। आप गुजरात में रहते हैं? जी, उन्हीं। हाँ, अच्छा खासा है। यही सरकार चाहिए, यही सरकार। हाँ, मोदी सरकार। और ये सपा वाले कह रहे हैं कि क्यों यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, हम आएंगे तो यहीं पे हम आपको नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा कमाई होता है वहाँ पे आदमी जाएंगे। अच्छा। हाँ, हमका वहाँ पास सुकून है। हम मोदी के गांव में हैं, मोदी के घर पे अच्छा कमाई करते हैं। बलिया में लगातार घूम रहा हूँ और लोगों से चुनाव को लेकर बातचीत जारी है। क्या नाम है दादा? पारसनाथ यादव। अच्छा यादव जी, हाँ। चुनाव का क्या लग रहा है? सनातन पांडे हैं सपा से। सनातन पांडे जीत जाएंगे। अच्छा। देहात में वोट है, चटी चौराहा पर थोड़े वोट है। हाँ।
तो सनातन पांडे का समर्थन आप बस इसलिए कर रहे हैं कि आप यादव हैं या वो बढ़िया नेता हैं? वो नेता बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, ईमानदार नेता है। यादों के चलते हम नहीं कर रहे हैं। कई साल पहले वो एक बार विधायक बने थे, बाकी वो सांसद भी बन गए थे, लेकिन जबरियन उनको हरा दिया गया। हरा दिया गया। जबरियन अच्छा, जबरियन उनका गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, उनको पीटा गया, जबरियन हराया गया। इस तरह की बातें आप लोगों के बीच होती हैं? हाँ हाँ, बहुत होती है। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर वो कहते हैं, जब वो करीब 15,500 वोट से हारे थे तो उनका 15,000 से आगे जीत रहे थे, लेकिन हराए गए थे। तो इस तरह का इनका जो है दावा है या कहें आरोप है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम अक्षयलाल यादव उर्फ बाछा चौधरी। हाँ चौधरी जी, क्या करते हैं? हम किसानी के काम करते हैं। अच्छा अच्छा। सनातन पांडे को जो भेटाता है, नज़दीकी रहता है, उसको वोट मांगते हैं, कहते हैं कि इनको जिताइए, बढ़िया नेता हैं। हम लोगों को नज़दीकी रहते हैं। जो विपक्ष में नीरज से खरलड़े हैं, आज तक उनको हम लोग देखे भी नहीं हैं, तो वोट किस आधार पर दें? यही बात तो मैं अभी कुछ लोग मिले थे भाजपा समर्थक, वो कह रहे थे कि सनातन पांडे का पता नहीं चलता है, बस चुनाव में दिखते हैं। वो जिसका जिससे संबंध है उसको देखता है, लेकिन हम लोगों को नज़दीकी सनातन पांडे हैं। हम लोगों को दुख सुख में बराबर वो रहते हैं हम लोगों को साथ। नीरज शेखर का हमारा 40 वर्ष का उम्र हो गया, ये मेरा तक ले चेहरा से हम नहीं पहचाने हैं। सनातन पांडे घर कहाँ पे है यहाँ पे? सनातन पांडे का घर इनरपुर है। अच्छा, संपर्क हो जाता है जब संपर्क हो जाता है, एक फ़ोन करते हैं हम लोग तो दुख सुख में वो दौड़ कर आते हैं। और चुनाव में क्या लग रहा है, किन मुद्दों पे बातें हो रही हैं? चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव लड़े जा रहे पर हमनी के लौकते बा कि भाजपा में बड़ा हमनी के दुख होता, अहिर के धो के साजल जाता, मारल जाता, एमे खाली ठाकुरों को बड़ाई दिहल जाता। तो हमनी के टार्चर भइल बनी जा भाजपा सरकार में। आ टार्चर के चलते हम लोग अखिलेश के संगे बानी जा शुरू से, एहू बेरा उनका संगे बानी। ठीक है, एक जने और हैं, इनसे भी देख। क्या नाम है? मेरा नाम तो सागर पटेल पड़ेगा। पटेल जी, चुनाव में क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? जी ये तो मेरे को अभी तो कोई मालूम है ही नहीं। तो अब देख रहे हैं जो भाजपा पार्टी निकल रहे हैं कि सनातन जी निकल रहे हैं। अच्छा, अब इसका बारे में तो हमको कोई आप किसके साथ रहेंगे? हम लोग तो सब तो मोदी जी के, योगी जी के साथ तो ही हैं। साथ हैं। क्या काम धाम करते हैं? काम तो हम मजदूरी वाला करते हैं सर। सही चल रहा है मजदूरी का काम? नहीं, कभी कभी चलता है, कभी कभी बंद हो जाता है, कोई रेगुलर नहीं। सपा वाले, कांग्रेस वाले कहते हैं बहुत महंगाई है, गरीब लोग बहुत परेशान हैं। ये तो सर है, ये है, ये तो परेशानी का मार तो हम लोग को तो देखबे कर रहे हैं, सब कुछ हो ही जा रहा है। क्या नाम है बाबा? लाल बच्चन राजभर। राजभर जी, हम लोग आए थे चुनाव पे चर्चा करने। ठीक है। बलिया में जो है लोकसभा चुनाव जो है, कौन कौन लड़ रहा है जानते हैं? अब नीरज शेखर के तो हम जानत है नहीं। भाजपा से हैं। हाँ। हाँ, सपा से क्या? कौन एगो बाबा है ना बड़न? सनातन पांडे, सनातन बाबा लोग बोलते हैं यहाँ पे हाँ। उनको। बसपा से भी हैं लल्लन सिंह यादव। के ठीक है, कौन नेता इसमें ठीक है? अभी हम केकरा के कहेंगे के ठीक बा बे ठीक बा, केकरा के अच्छा। बता सकत नहीं हमनी के, जबकि वो लाइने में नहीं जा तो का बता जा हमनी के। अरे वोट देने जाते हैं ना। तो वोट देने जाते हैं, अपने पार्टी को दे देंगे। कौन पार्टी है आपकी? हमारी छोड़ी पार्टी है। छड़ी निशान। हाँ ओम प्रकाश राजभर वाला। हाँ। तो वो तो यहाँ से गठबंधन में है, भाजपा के साथ है। ओ अब जब एक ही बार बता दिए तो फिर का उसी में फेटा फेटी करना है। हाँ, मतलब नीरज शेखर की ओर जाना है, ओम प्रकाश राजभर की वजह से। किसी की वजह से पहले से किसको देते थे? बताइए किसको? चंद्रशेखर जी को दिए, अच्छा अच्छा, फलाने को दिए, चिलाने को दिए, सबको तो देखे हम, सबको देखते। सबको देख लिए। अब तो बुढ़ा चले हम, अब ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं। तो भाई उनके साथ वही है, तो फिर देंगे किसको? लोग कहते हैं कि बड़ा बोलते हैं और जब न तब पार्टी बदल लेते हैं। अब वो बात तो छोड़ दीजिए, बोलते हैं का है वो तो के पार्टी के बात बतिया जाओ, वो पार्टी पर का बात छोड़ दीजिए। आप साथ हैं उनके? हाँ है। ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? हरेंद्र कुमार वर्मा। जी वर्मा जी, हाँ जी। चुनाव को लेकर कुछ बताइए। सर चुनाव का तो जो है ठीक है, स्थिति हम लोग का है। यहाँ पर भाजपा और सपा का दोनों का बड़ा बसपा नहीं टक्कर में है। बसपा उतना ही है। अच्छा, हाँ, यही दो लोग हैं जो जिसमें अपना बाजी मार ले।
वो ललन सिंह यादव हैं, बसपा से टिकट मिला है, तो यादवों का वोट कुछ काट सकते हैं, सपा का नुकसान तो ना उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यादव नहीं वोट देंगे उनको। है ना, इसलिए कि अखिलेश भैया जो है सब अखिलेश भैया को मानते हैं। अच्छा, हाँ, आप भी अखिलेश यादव के साथ हैं? हम तो अखिलेश भैया भी ठीक है, लेकिन हम चूँकि मोदी भक्त या योगी बाबा का साथ है, उनको कार्यकाल को देखते हुए हम लोग उसी से जो है प्रभावित है। हो सकता है कि हम लोग उन्हीं को समर्थन में। सपा वाले कहते हैं कि नीरज शेखर चुनाव जीत के फिर पता गायब हो जाते हैं। हाँ? नीरज शेखर ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, नीरज शेखर जाए कहीं जाए इससे मतलब नहीं, हम लोग योगी बाबा और मोदी जी के साथ हैं, उनके कार्य ठीक ना। ऐसे कि हम लोग देखते हैं भाजपा कार्य जानते हैं। आज से पहले हम लोग के संसदीय क्षेत्र में भरत सिंह रहे, उनको भाजपा वाला हटा दिए, और फिर से उसके बाद वीरेंद्र सिंह मस्त आए, उनको भी हटाकर नया चेहरा ये डाले हैं नीरज शेखर भैया के। ये भी जहाँ तीसरी बार भी बलिया से जो है भाजपा जीतेगी। हाँ, हमारे देखने से जीत सकती है। अच्छा, क्या नाम है? विनय कुमार दुबे। बताएं कुछ चुनाव को लेकर। सनातन पांडे, इनको लोग यहाँ सनातन बाबा कहते हैं, और नीरज शेखर हैं, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। हाँ इन्हीं दोनों में लड़ाई मानी जा रही है। हाँ, ब्राह्मण वर्ग के लोग ज़्यादातर सनातन बाबा को इस समय इस बार समर्थन में है। अच्छा, आप किसके साथ हैं? हम सनातन बाबा के साथी हैं। क्यों? चूँकि ब्राह्मण हैं। अच्छा, ब्राह्मण की जानकर हम लोग दे रहे हैं, और अखिलेश यादव के दिख रहे हैं। जाति फैक्टर तो ठीक है, और सनातन पांडे नेता कैसे हैं? लोगों के बीच में उनका रहना, मिलना जुलना कैसा है? मिलना जुलना सब ठीक है उनका। पिछली भी चुनाव लड़े थे, हार गए, लेकिन इस बार हारेंगे नहीं, प्रयास यही है। आप ब्राह्मण हैं, केवल ब्राह्मणों के वोट से तो जीतना मुश्किल है, और किसका वोट मिल सकता है उनको? अन्य जाति भी दे रहे हैं। कौन जातियों में? गुण है, हरिजन भी दे रहे हैं। और सपा से टिकट है तो यादव भी साथ रहेंगे। यादव मुस्लिम तो है ही है। यादव मुस्लिम भी है। हाँ, अच्छा, हम लोग ब्राह्मण वर्ग के लोग इस सब हरिजन और गौड़ भी कहा तो वो लोग तो भाजपा और बहुजन की ओर भी रहे हैं। जैसे हमारा गाँव थमनपुरा है, वहाँ के लोग बता रहे थे कि इस बार साइकिल की वोट दिया जाए। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? सत्येंद्र वर्मा। क्या करते हैं वर्मा जी? दुकान चलाते हैं। कौन सी दुकान? पान की दुकान है। यही है क्या सामने जी, जो है? सामने। अच्छा, कैसा चल रहा है सब? कितना दिन भर में कमाई हो जाती है? हो जाती है 10-1500, 1000-1500 होती है रोज। 1500 रोज। जी, सब ठीक ठाक निकल जाता है, या जितना कमाते हैं वो बाकी महंगाई वाली चीज़ों में? महंगाई तो बहुत है, महंगाई मत पूछिए। तो ये महंगाई जो है वो भाजपा सरकार पे असर दिखाएगी, या अभी आप पीएम मोदी के साथ हैं? उनके साथ तो है, लेकिन महंगाई बहुत है इस सरकार में। महंगाई है, महंगाई है। ठीक है। और कुछ लोग जुड़े हैं हमारे साथ। बलिया से कौन जीतेगा? पांडे जी। सनातन पांडे। सनातन पांडे कैसे कह सकते हैं कि जीत जाएंगे? एकदम क्लियर है हम लोग। हाँ हाँ। नीरज शेखर वाले, भाजपा वाले? अरे हम खुद बाबू साहब हैं, लेकिन है पांडे जी की तरफ। अच्छा, सनातन पांडे की तरफ। नाराज क्यों है नीरज शेखर से? नीरज कोई नेता नहीं ना है, चंद्रशेखर जी के नाम पे वोट मिल जाएगा, कुछ जीतेंगे नहीं ना चुनाव। अपने पिता के नाम पे? हाँ, थोड़ा बहुत वोट मिल जाएगा, जीतेंगे नहीं चुनाव नहीं जीतेंगे। उधर हम लोग बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि हम 2 लाख से भाजपा वाले। किधर बताइए, हम पूरा बता देंगे, 7 विधानसभा का। चितबड़ा गांव गए थे हम। वहाँ कहाँ वोट है? राजपूतों का थोड़ा बहुत वोट है भाजपा के नाम पे। पिछली बार सनातन पांडे तो जीत गए थे, हरा दिया गया। हटा दिया गया। हाँ, थे हम वहीं थे। अच्छा, सपा समर्थकों से मिलो तो वो यही बात कहते हैं कि वो 2019 में जीत गए थे। हम सपा के नहीं हैं, अनैसी के हैं, हम तो आप पार्टी के हैं। अच्छा, हाँ, इंडिया गठबंधन में। हाँ, इंडिया गठबंधन में है जी। इसीलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब लहर आ गया है। आपका यहाँ बेस कितना है? आप आम आदमी पार्टी का, ये बताइए। यहाँ पर बलिया में कैसा है उन लोग का? बलिया प्रॉपर में ठीक। वोट आप लोग? बलिया में सड़क से घूमते हुए एक ये भाटी चोखा की दुकान है, चुन्नू सिंह इनका हमारे गांव के इनका नाम है, और ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे। सुरेंद्र सिंह गंगारा। ठीक है। का नाम बता देंगे। ठीक है। ये मिले हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। क्या खबरें पढ़ रहे हैं? यही देख रहे हैं मतदाने के बारे में सब, कि कौन का
कहाँ जा रहा है, अच्छा। लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं कि सब भाजपा का। हाँ, तो लगा कि मुस्लिम भी इसमें दिए हैं कि मुस्लिम के भी औरतें यही कह रही हैं कि नहीं नरेंद्र मोदी को तीसरा बार ले आए। अच्छा, ये सब चीजें अखबार में भी पढ़ने को मिल रही हैं। वही देख रहे हैं। कुछ यहाँ का बताइए, आप बलिया में रहते हैं, यहाँ क्या माहौल बन रहा है? यहाँ भी माहौल वही है जिसके मुंह से सुनिए भाजपा नरेंद्र मोदी। तो मोदी के नाम पे कि नीरज शेखर के नाम? अरे नीरज शेखर, हम लोग अब नीरज शेखर है ना। मोदी का भी असर रहेगा। हाँ हाँ, और जब नीरज शेखर के देंगे तो मोदी का जाना ही है। सपा वालों से बात करो तो वो कहते हैं कि नीरज शेखर। हम लोग से कहीं बातें नहीं किए। सनातन पांडे हाँ, कभी आए ही नहीं हम लोग के सामने। नीरज शेखर जी तीनों टाइम आते हैं, दोनों टाइम आते हैं। तो हम लोग भाई सब महिलाएं भी हमारे गांव के भी कहती हैं कि नहीं नीरज को जिताएंगे। महिलाएं भी गाँव हाँ हाँ, खूब जोरदार। नीरज शेखर पे आरोप लगता है कि वो दिल्ली चले जाते हैं चुनाव जीत के। ना, ये गलत बात है। और का वही तो कहता नहीं, 28 तारीख का देखना है यहाँ। क्या आप कह रहे थे कि नीरज शेखर नहीं रहते हैं यहाँ पे बलिया में? ना, चुनाव में आते हैं, चुनाव में आते हैं। ये तो कह रहे हैं बस चुनाव में आते हैं। कहने दीजिए। हाँ, चंद्रशेखर जी का क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है उसको सुनिए। हम लोग आँख से देखते हैं और कान से सुनते हैं। कुछ हमारे गांव में काम किए हैं। कौन सा गांव है आपका? गंगाहरे है ना, यहीं से जाएंगे तो गंगाहरा है। हाँ हाँ, काम नहीं हुआ है गांव में? गांव में क्या काम हुआ, वैसे राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन गांव में कोई काम इनके मदद से तो हमारे गांव में नहीं हुआ है। हालांकि हम लोग सन 77 से उनके बाप को हम वोट दिया करते थे, चंद्रशेखर जी को छापते थे, हमारा गांव छापता था, लेकिन अब वो ऐसा है नहीं। अच्छा, नीरज शेखर को लोग वही बात कही जाती है कि उन्होंने समाजवादियों को धोखा दिया, भाजपा में आ गए तो। पहले थे उस पार्टी। अब देखिए हम तो मानेंगे ही नहीं मानेंगे ना। समाजवादी राजनीतिक पहले थे वो सपा में थे, लेकिन उनको टिकट सपा में नहीं मिला तो चले गए भाजपा में। बहुत बढ़िया थे, एक बार जीते भी थे। उनके पिताजी आजीवन जीते हैं सपा के थ्रू, सपा से ही सपोर्ट मिलता था तो जीतते थे। उनके पिताजी चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे एक सीट लेकर। कहाँ से रहेगा ये सपा का वो है, कहाँ से मतलब एक चंद्रशेखर जी के नाम पे कितना वोट मिल सकता है बताइए आप? 1 लाख मिल जाए, 2 लाख मिल जाए, इससे नहीं ना होगा लोकसभा का चुनाव। 10 लाख वोट है। उनका अपना कोई असर नहीं है व्यक्तिगत असर। व्यक्तिगत असर क्या है, ऐसे मोदी जी के नाम पे जो वोट मिल जाए उनको, मोदी जी के नाम पे जो वोट मिल जाए, व्यक्तिगत क्या है, क्या काम किए हैं? हमको तो नहीं लगता कुछ काम किए हैं। बाबा क्या नाम है? नंद जी। अच्छा, चुनाव आ रहा है फिर से। हाँ, सरकार से कुछ मिला है? सरकार से मिलते बा आटा गेहूँ चावल मिलता, आटा, राशन मिलता, पैसा मिलता, पैसा मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है। कितनी पेंशन मिलती है? 1500। अच्छा, और किसान वाला पैसा मिल रहा है। हाँ, खुश है मोदी सरकार से? मोदी सरकार से हम लोग खुश हैं। हाँ, एक बार फिर से एक बार मोदी जी को वोट देंगे हम लोग। प्रधानमंत्री बनाना है। और बलिया में नीरज शेखर। बलिया में नीरज शेखर। और ये सपा और दूसरे नेता महंगाई वाला मुद्दा उठाते हैं, रोजगार वाला। वहाँ लोग से हमने का कौन मतलब नहीं है। महंगाई महसूस होती है? महंगाई महसूस होता तो महंगाई महसूस करे से मोदी जी जोगी जी करता तो ठीक है ना करता लोग। कांग्रेस कहती है हमारी सरकार बनेगी तो महंगाई कम। कांग्रेस तो कहती है कि हमारी सरकार बनेगी तो 20 किलो चावल देंगे। आज तक ना दिया लो। अच्छा, आज तक ना दिया लो, 10 किलो 5 किलो 2 किलो। और जब मोदी जी हो गए तो देवे लगल हलो। अच्छा है, ठीक है। आपका क्या नाम है? नरेंद्र कुमार। किसके साथ चुनाव में? हम लोग तो नीरज शेखर के साथ है। नीरज शेखर के साथ। क्या वजह है? क्या वजह है? वही वजह है, सपा के वोट नहीं हम लोग देंगे। शुरू से अंत तक हम भाजपा है। शुरू से अंत तक। आप ही बताएं कुछ। अरे हम कुछ बात अरे वोट देने जाना है ना। हमको कहीं नहीं है। क्या सरकार से घर पे मिलता है कुछ, राशन मिलता है? मिलता है, राशन मिलता है। और शौचालय बना है, लेटरिन? शौचालय बना है। तब साइकिल पे रहना है कमल का फूल। जौन इरादा जौन पर दिया जाएगा। अभी नहीं तय किया है? अभी तो ही नहीं किया। क्या नाम है दादा? जनार्दन यादव। चुनाव का बताइए कुछ। पहले आपका नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। चुनाव हम लोग सनातन बाबा को वोट देंगे। अच्छा,
कहें देंगे कि मोदी सरकार 4 वर्ष की नौकरी दे रहा है, 4 वर्ष के बाद वो लड़के आकर क्या करेंगे। अग्निवीर योजना की हाँ हाँ, अग्निवीर योजना। दूसरी बात कि हर संस्था को ये प्राइवेट कर दिए, सरकारी नौकरी कहाँ से देंगे। तो वही भैया मुद्दा हम लोगों का है, इस बार सनातन बाबू को यहाँ से जिताना है। तो ये नौकरी वाली बड़ी समस्या है और रोजगार की चीजें। भूखमरी है, राशन महंगा है। ये 5 राशन तो फ्री में दे रहे हैं ना। अरे भैया तो 5 किलो राशन देकर फ्री में क्या करेंगे, और साग सब्जी कहाँ से आएगा। रोजगार देंगे तभी तो साग सब्जी आएगा। दूसरी बात यह है कि हम लोग आज 10 वर्ष से लड़के रोड पर बेकार घूम रहे हैं। ये बताइए को तो घास काटने को उसको कह दिया कि घास काटेगा, नहीं काट सकता है, किया ही नहीं है तो काटेगा कहाँ से। तो यही समस्या है। पिछली बार सनातन पांडे 2019 में भी सपा से वही लड़े थे, क्यों हार गए। अरे भैया भाजपा वाले सब चोरी कर दिए, उसको जीतने नहीं दिए। गुंडई के भरोसे बिजली कटवा करके उसको डिग्री कर दिए कि जीत गए। अच्छा, सपा समर्थकों में जाओ तो ये वहाँ से आरोप लगता है कि उन्हें हरवा दिया गया जानबूझकर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये भाजपा वाले लोग हरवाए। अच्छा ठीक है, आपका क्या नाम है। शिव जन्म यादव। यादव जी बताएं, बलिया में जो है सनातन शेखर और सनातन पांडे के बीच टक्कर मानी जा रही है। अब तो दोनों आदमी लड़ रहे हैं, अब तो समय बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ, अब तक कुछ समझ में आया है क्या लग अभी रहा तो समझ में नहीं आ रहा है वो। है? मुकाबला टाइट दिख रहा है क्या। हाँ, मुकाबला तो है। अच्छा, हाँ, गमछा तो भगवा लिए हैं भाजपा गमछा वाला। तो लिए हैं, गमछा लेने से नहीं ना हो जाएगा। अच्छा, कहीं रैली में कोई दे दिया था क्या। हाँ हाँ, अच्छा, अब आप ही दे देंगे तो हम ले ही लेंगे। ले लिए। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वोट भी। नहीं नहीं, हम लोग साइकिल वाले हैं बाबू। साइकिल वाले। हाँ, क्या नाम भैया। राकेश राजभर। चश्मा उश्मा लगा के एकदम धूप में। हाँ बचने के ठीक, धूप में बचने के लगाए हैं। लिए। चुनावी धूप कितनी टाइट है इधर बलिया में। अब फिलहाल ज़्यादा टाइट नहीं है अभी तक। हाँ, कल परसों के बाद टाइट हो सकती है। 1 जून को जो है वोट होना हाँ, है। होना है। क्या समझ में आ रहा है अब तक, सपा बसपा भाजपा कौन लीड कर रहा है। अभी यहाँ तो दोनों लोग लड़ रहे हैं, कौन दोनों लोग? चूँकि दोनों लोग समाजवादी हैं, वो भी सपा में रहे हैं, सपा से यहाँ बलिया में कुछ काम कर रहे हैं। यही वो गिनाते हैं, भाजपा का काम नहीं गिनाते हैं। बसपा कोई लड़ाई में नहीं है क्या। बसपा लड़ रही है, नहीं लड़ाई में है, लड़ रही है, लेकिन अभी क्या कहा जाए आगे कुछ। आप अपना कुछ बताएं, आपका किस तरफ झुकाव रहेगा। तो भाई बसपा के कार्यकर्ता हैं, बसपा को वोट देंगे। बसपा के? जी जी, मैं फिलहाल कई लोग से मैं बात किया, लोग कह रहे हैं कि बसपा यहाँ लड़ाई में ही नहीं है। लड़ाई में है। ललन सिंह यादव बाहरी हैं, गाजीपुर के तो हैं। बाहरी है तो ये भी दोनों लोग बाहरी हैं, हमारे लोकसभा से नहीं हैं, ये तो हम भी कह सकते हैं भैया। एक हैं बेलथरा रोड के, कौन बेलथरा रोड। अरे नीरज शेखर जी, मान लीजिए उनका जन्म स्थान बेलथरा जन्मभूमि है, और ये चिलकहर से भी हैं, तो ये घोसी में आते हैं। लोकसभा जी 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 जी, दोनों लोग बाहरी हैं माने तो बसपा भी लड़ाई में है। हाँ, लड़ाई में है। कैसा चल रहा है ललन सिंह यादव का प्रचार वगैरह। बढ़िया चला भैया। हाँ, हम भी अपने स्तर से लगे हैं। और ये आरोप जो लगता है कि उन्हें भाजपा की बी टीम बताया जा रहा है बलिया में, कि वो जानबूझ के यादव कैंडिडेट लाए कि सनातन पांडे का नुकसान हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी कैंडिडेट दे सकता है अभी आजाद ब्रदर से हटके। और सपा अगर यादव कैंडिडेट नहीं दी तो अगर बसपा दे दी तो उसमें क्या बुराई है। कोई ज़रूरी है कि बसपा से चमार लड़ेगा या राजभर लड़ेगा या छतरी लड़ेगा, कोई भी लड़ सकता है लड़ने लायक हो तो। ठीक है, एक और जन है, इनसे बात कर लेते हैं। भैया थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा। और क्या नाम है। शशि कुमार यादव। गाड़ी चलाते हैं क्या। जी। कहाँ, यहीं बलिया में चलाते हैं कि बाहर। नहीं, बलिया में हम चलाते हैं। बलिया में बलिया पूरा में घूम रहे हैं ना, हम लोग भाड़ा कम मिलता है इसलिए बहुत कम चलते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ लोग चुनाव पे बात करते होंगे आजकल देखिए, तो। चुनाव पर लोग बात करते हैं, भाजपा वाला मिलते हैं तो भाजपा बतियाते हैं, सपा वाला मिलते हैं तो सपा बतियाते हैं। सब लोग अपना अपना पार्टी के अपेक्षा में लगे हुए हैं, उसी में जिसका बढ़त होगा वो जीतेगा। कुछ समझ में आ रहा है कौन बड़ा तब तक बनाया हुआ है। अभी तो हवा चल रहा है सपे का, ठीक ना। सपा का हवा। जी हाँ, सनातन बाबा का बढ़िया हवा चल रहा है। जहाँ भी जाते हैं तो ज़्यादा उन्हीं के लोग मिलते हैं। कहा कि देखिए, सपा में सभी पार्टी के लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं। अच्छा। और बहुजन में तो सिर्फ 1 ही 2 लोग हैं
हाँ। तो आज मैं बलिया आया था और यहाँ के लोगों से बातचीत हुई चुनाव पे कि क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है। सनातन पांडे सपा की ओर से और उनके समर्थन में भी बहुत सारे लोग मिले। भाजपा से जो नीरज शेखर हैं उनके भी समर्थकों का दावा है कि वो जीत रहे हैं। बसपा के समर्थक भी मिले जिनका कहना है कि वो भी लड़ाई में हैं। अब देखना है कि 1 जून को जो है मतदान होता है, उसके बाद 4 तारीख को जब गिनती होगी तो क्या नतीजे निकलेंगे। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए, हमारी चुनावी कवरेज जारी रहेगी। नमस्कार।